Yes, okay. So you are seeing the slide again. So today we are discussing the numericals on quantum mechanics topic. Yes, please respond. Are you able to see the slide again? Okay, thank you. Now let us begin. So in this numerical, initial wavelength is given and final wavelength is asked to find out. So we were writing lambda I was given to you. It was something 71 picometer. So I can write it 71 10 to the power minus 2 Armstrong in it. So I can adjust that minus 2 in 71. So it will be 0.71 Armstrong in it. Will it be 71 picometer is 0.71 Armstrong in it? Yes. Okay. Now I am asked lambda f. So मुझे lambda f निकालना है. So lambda f equal to क्वेश्चन मार्क कर दो. अब पहले के क्वेश्चन मार्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? लैम्बडा एफ होता है लैम्बडा आई प्लस डेल्टा लैम्बडा. फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट. ओके, फॉर्मूला लिखना मत भूलो. उसके बाद उसमें वैल्यू डाल के दिखाओ और फिर उसको सॉल्व करो. ठीक है. सो लैम्बडा आई इज 0.71 एमस्ट्रॉन्ग इन इट प्लस अब डेल्टा लैम्बडा होता है कॉम्पटन शिफ्ट 0.02426 0.02426. दिस वॉज मल्टीप्लायर. याद है ना सबको? एच अपॉन एम नॉट सी. तो हर बार एच अपॉन एम नॉट सी पुट करने की ज़रूरत नहीं है. 0.02426 रखो जो एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में ही है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा. सो 1 माइनस एंड हाउ मच इज थीटा गिवन? 30 डिग्री. यू कैन ऑल्सो राइट इन द गिवन थिंग्स थीटा इज गिवन 30 डिग्री. Okay, so now if I do 1 minus cos 30, now I can directly put cos 30. So how much is cos 30? It is 0.866. Okay, 866. You can take two digits. So if I solve this, it will be, yes, very good. So it will be 1 minus cos 30 जो भी है 0.866, that is 0.113 multiplied by 0.024226. So that is 0.00325 plus 0.71. So ये आ गया 0.71325. The answer came out to be 0.71325. अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा बताओ तो? लैम्बडा एफ का व्हाट इज द यूनिट? 0.71325. ये जो हमने निकाला लैम्बडा एफ, इसका यूनिट क्या लिखेंगे? अनलेस एंड अनटिल यू राइट द यूनिट योर मार्क्स आर नॉट अलॉटेड. क्या लिखेंगे यूनिट बताओ? हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है लैम्बडा आई को? यस प्लीज रिस्पॉन्ड. एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स. यस, सो ये भी एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में आएगा. अच्छा चलो बताओ रिवर्स. अगर मुझे इसको वापस पिकोमीटर में लिखना है तो कितना लिखो? 0.71325 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट मतलब कितना पिकोमीटर? 71.32. very good. So it will be 71.325 pm. ठीक है. सो ये कन्वर्जन्स भी आपको आने चाहिए. सो इस तरह का न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है मे बी फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वन. ओके, प्लीज नोट इट डाउन विद इन 1 मिनट. चलो. यस, वेरी गुड एवरीवन. चलो नोट कर लो न्यूमेरिकल. उसमें न्यूमेरिकल में एक और पार्ट पूछा गया है. ठीक है. व्हाट इज द लार्जेस्ट शिफ्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड?
तो लार्जेस्ट शिफ्ट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है। लार्जेस्ट शिफ्ट कब आता है? व्हेन वी कंसिडर थीटा इक्वल टू कौन से एंगल में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पास ऑन होती है इलेक्ट्रॉन को या फोटोन? यस, 180 डिग्री, वेरी गुड। सो व्हेन फोटोन रिबाउंड बैक, ओके, सो दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के केस में maximum amount of energy is transferred to electron, and in this case we can say the लार्जेस्ट शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड। ओके, सो जस्ट हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में जो क्वांटम शिफ्ट का फॉर्मूला है उसमें हमको cos 180 रखना है, और ये लैम्बडा सी तो 0.02426 है, तो 0.02426 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, 1 माइनस माइनस 1 इज 1 प्लस 1, दैट इज 2, सो 2 टाइम्स 0.02426, सो दैट इज 0.04852। पिकोमीटर में इन्होंने इतना लिखा है, एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में हमने लिखा था 0.04852 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, उन्होंने राउंड ऑफ करके 486 बोला है, पर वो एक्चुअली 4852 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स होता है। नोटेड एवरीवन? So such kind of numerical will come when you will be given initial wavelength and you will be asked to find out final wavelength, या उल्टा भी हो सकता है, फाइनल वेवलेंथ दिया जाएगा, इनिशियल वेवलेंथ निकाला पड़ेगा, तब आपको माइनस करना है ना? जो समझ में आया न्यूमेरिकल कॉम्पटन शिफ्ट के, बहुत सिंपल है। ओके, shall we proceed further? Now in the ओके, सो नाउ ये है आपके लिए न्यूमेरिकल। नाउ डोंट लुक एट द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर मत देखो, सिर्फ गिवन चीज़ें देखो और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो तो ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल लुकिंग एट द स्लाइड। लैम्बडा इज 10 पिकोमीटर, दिस इज इनिशियल वेवलेंथ, एंड लैम्बडा डैश कितना है अगर थीटा 45 डिग्री है तो? चलो ट्राई इट आउट, प्लीज डू नॉट सी ऑन दिस। Try to solve this by yourself. Theta 45 means 1 minus cos 45 multiplied by 0.02426 and that will be added to 10 पिकोमीटर, मतलब कितना एमस्ट्रॉन्ग यूनिट बताओ जल्दी। टेन पिकोमीटर मीन्स हाउ मेनी एमस्ट्रॉन्ग यूनिट? 0.1, yes correct. So 0.1 plus 0.02426 into 1 minus cos 45. So try it out. एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में करो क्योंकि हम 0.02426 लेते हैं ना, इसलिए। And don't copy down the answer from the screen. Try to solve it yourself. फॉर्मूला वगैरह लिखो, वैल्यूज पुट करो। I hope you are writing it down in the copy of physics and you are trying to find it out by yourself. Yes, very good. So how much is the answer in Armstrong unit? Tell me. कितना है आंसर आर्मस्ट्रांग यूनिट्स में?
यस, आया नहीं अब तक आंसर? इज इट दैट हार्ड? लैम्बडा डैश जीरो? हाउ कम जीरो विल कम? जीरो कैसे आया? एनी अदर आंसर? 7.098? नो. Yes, 0.107 Armstrong unit. Very good. Yes, 0.1071 Armstrong unit. Is it needed to be taken on screen? So let us solve this. चलो सॉल्व करते हैं. तो क्या है फॉर्मूला? लैम्बडा डैश निकालना है. कभी कभार आप लैम्बडा डैश बोल सकते हो या कभी कभार उसको लैम्बडा एफ बोल सकते हो. अब लैम्बडा डैश होता है सिंपल लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा, और डेल्टा लैम्बडा हमारा क्या होता है? 0.02426 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. सो लैम्बडा है आपका दिया हुआ 10 पिकोमीटर. 10 पिकोमीटर को मैं एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में कन्वर्ट करूँगी तो वो आएगा 0.1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, है ना. प्लस अब डेल्टा लैम्बडा मतलब 0.02426 जो कि एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में होता है, इसलिए हमने पिकोमीटर को एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में किया. 1 माइनस कॉस 45. 1 माइनस कॉस 45. इस तरह से फॉर्मूला लिखना है आपको. एग्जाम में डायरेक्टली आंसर लिखोगे, समवन विल थॉट कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है. तो चलो अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो. सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करो. ठीक है. सो 1 माइनस कॉस 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.02426. स्टेप बाय स्टेप्स बाहर आओ. प्लस 0.1. सो ये आएगा 0.1071. समझा क्या जिन लोगों का गलत हुआ? शुरुआत में 2-3 लोगों ने जिन्होंने आंसर बताया जिनके गलत थे, हैव दे अंडरस्टूड? यस यस. सो प्लीज़ नोट डाउन द करेक्टेड वन. ठीक है. कहाँ मिस्टेक हुआ है? मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले इनर ब्रैकेट करना 1 माइनस कॉस वाली, उसके बाद इसको 0.02426 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद फिर उसको ऐड करना. ठीक है. गॉट इट एवरीवन? नोटेड. शैल वी मूव अहेड? Yes, so let us move ahead. Yes, now try solving this one. Lambda dash minus lambda will be maximum when 1 minus cos theta is maximum. Okay, so when theta is equal to pi, so that is 180 degree, we get 1 minus cos theta as 2. Okay, so ये दोनों न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन है. अच्छा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया है. अब इस फॉर्मूला के ऊपर भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम लोग. कौन सा? एच सी इन ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा डैश. ये किया है ना हमने फॉर्मूला नोट? वी आर टेकन दिस फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी. यस. अब उसके ऊपर को भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. या आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो है उसके ऊपर का न्यूमेरिकल एक कर सकते हो सिंपली. कैसे? इसके प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, जैसे ये वाला न्यूमेरिकल किया, अब इसमें अगर पूछा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, तो यहाँ पे इनिशियल वेवलेंथ है 0.1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, फाइनल वेवलेंथ है 0.107 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. तो निकालो बरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. निकाल सकोगे? इसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हुए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या यूज़ करते हैं हम लोग? एच सी इन ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्बडा आई
मतलब इनिशियल, या उसको सिंपल लैम्बडा भी बोल सकते हैं, -1/λ डैश। इधर इन्होंने लैम्बडा और लैम्बडा डैश यूज़ किया है ना, तो हम लोग भी वही यूज़ करेंगे, लैम्बडा डैश इज़ फॉर फाइनल। चलो ये पुट करो, h होता है 6.63, है ना। नाउ लेट मी यूज़ दिस टेक्स्ट बॉक्स। h कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻³ -34 इंटू c होता है 3 इंटू 10⁸ इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या आएगा 1/λ। अब एक चीज़ और, ये ब्रैकेट से पहले एक और चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। ये जो दोनों लैम्बडाज है वो एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में है। काइनेटिक एनर्जी निकालते वक्त उनको हमको मीटर में रखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में। तो एमस्ट्रॉन्ग यूनिट टू मीटर होता है 10⁻⁻10। तो दोनों केस में नीचे 10⁻10 आएगा, तो ऊपर जाके +10 बनेगा, और दोनों में से कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे इंटू 10⁻+10 बाहर। ये समझा के सबको, ब्रैकेट में आएगा अभी। अब डबल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, सपोज डबल ब्रैकेट में 1/(0.1) -1/(0.1071। ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना आना है, चलो सॉल्व करो, तो निकालो ये सब। पुट द थिंग्स इन द कैलकुलेटर प्रॉपरली। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो अंदर की, 1/(0.1) और 1/(0.1071). So it will be 10 minus 9.33 multiplied by 6.63 multiplied by 3। So ये कुछ 13.32 मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 के पावर अलग से कर सकते हैं। 10 के पावर है -34 + 8 + 10, सो -16 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स। आया क्या आंसर ये सबका? ये इसको मैं 1.33 10⁻⁻15 जूल्स बोल सकती हूँ। एक पावर अगर कम कर दिया तो 1.33, है ना। Yes, are you getting this? Yes, please note down this one. Kinetic energy, अगर इसी न्यूमेरिकल में कंटिन्यू करते हैं कि what is the kinetic energy of electron? Yes, 1.3 10⁻⁻15 joules. Very good. Don't forget to write unit. Unit लिखना ही पड़ेगा। Got it everyone? Yes. हाँ, यूनिट लिखो साथ में, जूल्स लिखना नहीं भूलना, क्योंकि हम ऐसा यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिट होता है जूल फॉर एनर्जी। अच्छा बताओ, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? How will you convert this into electron volt? You will divide it by electronic charge. ये जो है ना 13.32 डिवाइडेड बाय, सॉरी 13.32 इंटू 10⁻⁻16, इट विल बी डिवाइडेड बाय 1.602 10⁻⁻19। तो वो चीज़ आएंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज नॉट द एसआई यूनिट। 10⁻⁻10 कहाँ से लिया, ये देखो, ये जो है वेवलेंथ लैम्बडा, ये है 0.1 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट या 10 पिकोफैरेड, इसको हमने कन्वर्ट किया 0.1 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट। ये लैम्बडा डैश हमने फाइंड आउट किया 0.107 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट। अब ये लोग एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट में है, एच और सी एसआई यूनिट में है,
है ना, 10⁻⁻34 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये लोग भी मीटर में होने चाहिए, तो एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट को मीटर में कन्वर्ट किया, तो दोनों के साथ 10⁻10 नीचे रहेगा एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट टू मीटर, ऊपर जाएंगे तो दोनों के साथ 10⁻+10 रहेगा, दोनों में से कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो ये 10⁻10 इस तरह से आया। समझा क्या ये कहाँ से आया? हैव यू गॉट इट? यस। सो ये भी न्यूमेरिकल नोट कर लो, देन विल मूव फर्दर फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। नोटेड? यस, सो लेट अस मूव फर्दर। सो कॉम्पटन इफेक्ट में यही दो फॉर्मूली है, एक तो है वेवलेंथ वाला कॉम्पटन शिफ्ट वाला, और एक तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। चलो अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था, है ना, याद है सबको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहाँ से आया था, वो भी हमने देखा था। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो देखो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको नोट कर सकते हो। What is the de Broglie wavelength of a proton whose kinetic energy is 2 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट मिली, कैपिटल एम है, मतलब मेगा या मिलियन। यस, नोट कर लिया सबने न्यूमेरिकल। अब सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले हैं, लैम्बडा इक्वल टू h/mv। अब यहाँ पे क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। तो आपके पास ये जो फॉर्मूले थे, इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बताओ तो इस न्यूमेरिकल में, फर्स्ट, सेकंड कि थर्ड? जब आपको उसका एनर्जी दिया है 2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी दिया है, सेकंड, यस, नॉट थर्ड। नहीं अमृतानंद, थर्ड नहीं, आपको एनर्जी दिया है ना, यू आर गिवन विथ ई, सो ई मतलब ये वाला। अगर आपको एक्सेलरेशन पोटेंशियल दिया होता विथ विच इट इज़ गेटिंग एक्सेलरेटेड वगैरह वगैरह, तो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपको बोला है एक प्रोटॉन का वेवलेंथ निकालना है जिसका काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है। अब प्रोटॉन बोला है तो मास ऑफ प्रोटॉन यूज़ करना पड़ेगा। सो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया होगा, ये देखो 1.67 10⁻⁻27 kg, 2 इज कांस्टेंट एंड दिस 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो इसको 2 मिलियन मतलब 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.60 टू 10⁻19, ठीक है, -19। तो ये इस तरह से ये वैल्यूज पुट करो, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है हमने, h/√2m e वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली रखो, h मतलब ये 6.63 10⁻34 अपॉन √2m e। e जो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको कन्वर्ट करना है जूल में, देन सॉल्व ऑल द ब्रैकेट। अब उसमें एक और चीज़, जब आप स्क्वायर रूट से कोई चीज़ बाहर निकालते हो, तो अगर उसके साथ 10th का पावर है, तो 10 का पावर अगर इवन नंबर है तो ही वो फ्रैक्शन स्क्वायर रूट से बाहर निकालना। 10 का पावर अगर ऑड नंबर है, लाइक यहाँ पे 10 पावर सपोज 50 आ रहा है, -50, तो जो भी फ्रैक्शन है उसको अंडर रूट कर दो। पर अगर 10 पावर -49 आ रहा है, तो फिर फ्रैक्शन को डायरेक्टली अंडर रूट मत निकालो, वो -49 के पावर को पहले एडजस्ट करो, -48 करो या -50 करो, फ्रैक्शन का पॉइंट इधर उधर करके, और उसके बाद उसको बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि 10 के पावर को भी अंडर रूट से बाहर निकालना है, और 10 का इवन पावर होगा तो ही अंडर रूट से बाहर निकलेगा ना, ऑड पावर तो पॉइंट में बाहर नहीं निकल सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये है 10⁻⁻27 +26, -27 +26 मतलब -21, -21 -19, मतलब ये हो गया -40,
तो ये 10 का इवन नंबर पावर आ रहा है -40, तो ये जो भी फ्रैक्शंस होंगे ये डायरेक्टली अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। पर अगर ये -40 की जगह -39 वगैरह आता, तो जो भी फ्रैक्शन रहता उसको हमको पावर एडजस्ट करना पड़ता, -39 जो 10 का पावर है उसको -40 करना पड़ता या -38 करना पड़ता, और फिर वो फ्रैक्शन को अंडर रूट से बाहर निकालते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या सबको? बताओ जल्दी, रिस्पॉन्ड। सिंपल एग्जाम्पल आई कैन टेल यू। चलो, सपोज करो मेरा अंडर रूट का आंसर, अंडर रूट जो है ना उसमें ये आ रहा है, मेरा जो कैलकुलेशन है 18 पॉइंट, दिस इज जस्ट सपोज, हाँ, दिस मे नॉट बी योर आंसर। 18.2 टेन रेज़ टू पावर -27, ये है मेरा अंडर रूट। चलो मुझे इसका अंडर रूट निकाल के दिखाओ तो। कैलकुलेट द अंडर रूट ऑफ दिस 18.2 टेन रेज़ टू पावर -27। कितना आएगा अंडर रूट? 12.44। एनीवन एल्स? ये जो स्क्रीन के ऊपर मैंने अंडर रूट लिखा है उसका वैल्यू बताओ तो कितना आएगा? 1.34 टेन रेज़ टू पावर -13। वेरी गुड। कैसे किया? क्या करना है? टेन रेज़ टू पावर -27 का, हाँ, 10⁻27 का अंडर रूट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो इसको पहले -28 या 26 करो। तो -28 करना है मतलब एक माइनस का पावर मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक पावर मैं बढ़ा रही हूँ, 10⁻28 कर रही हूँ, तो एक नंबर में बाहर निकाल सकती हूँ। सो आई विल टेक इट 182, और फिर अंडर रूट ऑफ 182 करेंगे। सो अंडर रूट ऑफ 182 होता है 13.49। 13.49 इंटू 10⁻28 का अंडर रूट मतलब हाफ पावर, -28 का आधा पावर -14, so 13 point something 10⁻14 will be the answer. Got it everyone? Yeah, 1.34 10⁻13, that was correct. तो आपको ये 10 का जो पावर है, जो 10⁻27 है, ये एज इट इज़ नहीं आ सकता क्योंकि ये इवन होना चाहिए, तो मुझे इसको या तो कम करना पड़ेगा एक नंबर या एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ये फ्रैक्शन एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर उसका मैं अंडर रूट निकालूंगी। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको ये डिनोमिनेटर करते वक्त, समझा क्या? नाउ ट्राई आउट दिस लैम्बडा। आपका कितना लैम्बडा आता है ट्राई करो तो ये न्यूमेरिकल में। चलो आई एम गिविंग यू कंप्लीट 2 minutes टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, थोड़ा लेंदी है पर सॉल्व करो। डू नॉट कॉपी इट फ्रॉम द स्क्रीन। आप लोग अपना कैलकुलेटर यूज़ करो,
पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करो, अंडर रूट वगैरह पूरा प्रॉपरली निकाल के फिर रेशियो करो. कितना आ रहा है आंसर? I want the response from every one of you. Huh? Everyone, please solve the numerical and put your answers in the chat box. Even if they are wrong, it's okay. You are trying, that is important. Yes, are you there? Are you solving? I have not yet received the answer. 67.0. What is it? This is wavelength, huh? So it should be in meters or Armstrong units or something. I want you to solve this numerical now. h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई वाला वैल्यूज रखो जैसे इन्होंने यहाँ पे रखा है, ठीक है. और ये ई ऐसा रखना है पूरा. 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन मतलब ये पूरा. बाकी चीज़ें तो रखी है, आप लोग भी रखो. चलो निकालो तो. ये नहीं है यहाँ पे कुछ है. 2.0 10⁻⁻14 मीटर्स. यूनिट लिखो बेटा. ऑलवेज हैव द हैबिट टू राइट डाउन योर आंसर विथ यूनिट. 2.0 10⁻⁻14 meters. Okay, correct. Anyone else? Any other answer? What about others? I told you all should be solving. 2.0 10⁻⁻18. No, it is wrong. 2.0 10⁻⁻14 is correct. Other than this, you can get someone 20 into 10⁻⁻15 meters. So ये जो है ना आंसर, ये देखो 20 फेम्टोमीटर. फेम्टो मतलब 10⁻⁻15. आया क्या आंसर सबका? सॉल्व कर रहे हैं क्या सब लोग? Yes, anyone put the link in the group, please. I want the link. अपना जो सेक्शन है ना, ग्रुप है ईपी वाला, जीएनएच वाला, उसमें लिंक डालो तो आज के लेक्चर की. यस, 2.0 10⁻⁻14 meters. वेरी गुड. यस, थैंक यू अमृतानंद.
Yes, done everyone. Shall we move ahead? I hope all are trying to solve. मूव अहेड बोला तो यस यस यस, न्यूमेरिकल सॉल्व किया क्या? चलो, अब ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का हमने जब कंपेयर किया था वेवलेंथ, उसी में हमने ये देखा था न्यूमेरिकल बेसबॉल विथ वेलोसिटी दिस एंड मास, सॉरी मास दिस, तो उसका वेवलेंथ कितना आता है। और फिर इलेक्ट्रॉन एसेलरेटेड टू 100 वोल्ट्स। अच्छा, एसेलरेटेड थ्रू 100 वोल्ट्स, अब बताओ तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है, पहला, दूसरा या तीसरा? थर्ड, करेक्ट। एक्सेलरेशन वोल्टेज दिया है, मतलब कैपिटल वी दिया है, तो थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो सॉल्व किया है ना, उसको डिस्कार्ड करो आप लोग, इसको मत पकड़ो। चलो, आप लोग ये चीज़ें पढ़ो और ये चीज़ पढ़ो, ये भी मत पढ़ो, ये भी मत पढ़ो, और सॉल्व करो। चलो, बेसबॉल की वेवलेंथ निकालो और फिर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालो, मतलब दो लैम्बडा निकालने हैं आपको, लैम्बडा बी और लैम्बडा ई। Come on, try it out within 5 minutes and then type your answers in the chat box, please.
Yes, have you solved? आंसर्स नहीं आया अब तक मेरे पास. Put your answers in the chat box. Come on. Yes. Till the time I go for your attendance. Roll number 31. H31 is absent. H31 absent है हाँ सिर्फ. आदित्य अतकरी. Are you there, Aditya? Okay. Yes, I have noted your attendance also. अब तक आप लोगों का आंसर नहीं आया. Are you listening at least or not? सॉल्व नहीं किया ये वाला न्यूमेरिकल. सॉल्व नहीं करने के न्यूमेरिकल. दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. Yes, roll number I have noted. What about answer? आ नहीं रहा है. क्या नहीं आ रहा है? क्या करना है आंसर में? देखो, h upon mv 6.63 10 raised to power minus 34 upon m is 0.15 v is 40. दैट्स इट. ये निकल जाएगा लैम्बडा फॉर बी, है ना. ये फॉर्मूला है h upon mv. वैल्यूज रखो और कैलकुलेट करो. और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा फॉर्मूला है? इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला है h upon अंडर रूट ट्वाइस एम ई, सॉरी ट्वाइस एम ई वी. 2 is constant, m is mass of electron 9.1 10 raised to power minus 31, E is electronic charge 1.6 10 to power minus 19 और V एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 100 वोल्ट्स दिया हुआ है. सब पुट करो और फिर से वैसे ही कैलकुलेट अंडर रूट से बाहर निकालते वक्त 10 का पावर देखो इवन होना चाहिए और फिर अंडर रूट से बाहर निकालो और फिर एच को डिवाइड करो. इज इट दैट हार्ड? चलो सॉल्व करो सब लोग. अभी आएगा क्या बताओ. ट्राई टू सॉल्व इट. Come on, put your answers. Have you got it or not? माझं पण नाही झालं. अरे हे जाऊ दे, मी अजूनही आहे क्लासमध्ये, काही बोलत नाही. हो हो.
Are you not going to put the answer in the group? 31 प्रेजेंट। आदित्य कहाँ थे अब तक? वो वाली बैच में थे क्या तुम आदित्य? मैंने तुम्हारा यहाँ पे एब्सेंट ही लगा दिया। Yes, what about your numericals? Are you going to solve, put the answer or not? 63 attendees I can see. Okay, so we will wait for 5 minutes so that all can join.